क्यों भाई पाकिस्तानी हो, ये देखकर आपको अपने बचपन की याद तो ताज़ा हो गई होगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। बिना क्रीम के सिर्फ 2 चीज़ों से आज मैं आपके साथ घर में बनने वाली सुपर सॉफ्ट क्रीमी आइसक्रीम की रेसिपी शेयर करूँगी। और ये आइसक्रीम आप बनाएँगे ना तो आपको अपने बचपन की याद ताज़ा हो जाएगी। इतनी ज़्यादा अच्छी बनकर तैयार होती है और ऐसा नहीं है कि हार्ड बनेगी। क्रीमी और नरम आइसक्रीम बनके तैयार हो जाएगी। ये जो आप देख रहे हैं सिर्फ़ 2 गिलास दूध से इतनी सारी आइसक्रीम बनके तैयार हो गई थी। तो नाज़रीन देर फिर किस बात की, हम रेसिपी की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हमने 2 गिलास दूध लिया है, लेकिन उससे पहले हमने करना है क्रीम तैयार, जो हम इस आइसक्रीम में डालेंगे। थोड़ा-सा हमने लिया है दूध, 3 से 4 टीस्पून, और इसके अंदर हम डाल देंगे 3 से 4 अदद मिल्क पाउडर के, और इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि इसके अंदर कोई गुठली ना रहे, और इसको अच्छे से हम मिलाएँगे। ये हमारा जो टेक्सचर बनके तैयार होगा, ये हमारा क्रीमी टेक्सचर बनके तैयार होगा। और यही इस रेसिपी का टॉप सीक्रेट है। इससे ना फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही जायकेदार बन के तैयार होता है। इसको कर देंगे हम साइड। अच्छा, दूध जो है 2 गिलास हमने बॉयल करके रख लिया था। अब हम बनाएँगे कैरेमल। चीनी ली है मैंने 1 कप, और इसको हम कैरेमल बनाएँगे। इसको हम अच्छे से फैला देंगे और बिल्कुल हल्की आँच के ऊपर इसका कैरेमल तैयार करेंगे। और हमने इसको थोड़ा-थोड़ा स्पैचुला से जो है मिक्स कर दिया है, और इसको 2 से 3 सेकंड लगेंगे। तकरीबन ये मेल्ट होना शुरू होगी, और ये जब मेल्ट हो जाएगी अच्छा सा इसका कलर आ जाएगा, तो हम इसको दूध में शामिल करेंगे। तो ये देख सकते हैं हमने इसका ज़्यादा डार्क कलर नहीं लाना, क्योंकि अगर हम ज़्यादा डार्क करेंगे तो ये कड़वाहट सी आने लगेगी कैरेमल में से। तो हम इसको बिल्कुल गोल्डन कलर, जैसे ये देख सकते हैं, मैंने स्पैचुला से आपको दिखा देती हूँ। ये इस तरह का इसका टेक्सचर होना चाहिए, और ये हमने इसको आगे दूध में शामिल करना है। तो ये हमारा जो है कैरेमल तैयार हो गया है। दूध हमने बॉयल कर लिया था, लेकिन अभी दूध थोड़ा हमारा ठंडा था, तो हमने इसको दोबारा से गरम कर लिया, और 3 से 4 अदद इसके अंदर हमने इलायची डाल दी है। आप इलायची का पाउडर भी डाल सकते हैं। इसके साथ ही ये दूध हमारा अच्छा सा जोश आ गया है, तो हम इसके अंदर जो हमने कैरेमल बनाया था वो हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। दूध में डालते ही ना ये कैरेमल हार्ड हो जाएगा, तो परेशानी की कोई बात नहीं है। ये जैसे-जैसे दूध गर्म होगा और ये ना इसके साथ मिक्स होना शुरू हो जाएगा, और दूध का जो कलर है ना वो बिल्कुल डार्क हो जाएगा जैसा हमें चाहिए। इसके साथ ही ये जो हमने क्रीम तैयार करी थी मिल्क पाउडर की, तो वो हम इसके अंदर शामिल कर देंगे, और दूध को हम इतना पकाएँगे कि दूध जो है वो गाढ़ा हो जाए, और तकरीबन इसको 4 से 5 मिनट लगेंगे गाढ़ा होने में। तो इसको धीमी आँच पे आप रख देंगे, लेकिन इसमें मलाई नहीं जमनी चाहिए, इसको हमने थिक करना है। इसी तरह 4 से 5 मिनट तक हम चमचा चलाते रहेंगे जब तक कि दूध गाढ़ा हो रहा है। नाज़रीन, जब तक दूध गाढ़ा हो रहा है आपसे रिक्वेस्ट है, आप अगर मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर दीजिएगा। दूध जो है ये तकरीबन गाढ़ा हो गया है, ये देख सकते हैं नाज़रीन, मैंने स्पैचुला की मदद से आपको दिखाया है कि ये इस पोज़ीशन में होना चाहिए, और ये हमारा आइसक्रीम के लिए बिल्कुल परफ़ेक्ट तैयार हो गया है। अब हम इसको एक गिलास में और मोल्ड में ट्रांसफ़र करेंगे। तो ये देख सकते हैं मैंने स्टील का गिलास लिया है। आप ना आइसक्रीम मोल्ड ले सकते हैं, उसके अंदर भी डाल दिएगा। मेरे पास नहीं थे तो मैंने गिलास लिया है, और एक अदद मोल्ड लूँगी और उसके अंदर ट्रांसफ़र कर दूँगी। तो नाज़रीन आप देख सकते हैं 2 गिलास दूध से हमने कितनी सारी आइसक्रीम बनाई है, और ये वही आइसक्रीम है जो हम बचपन में खाते थे। और आप बिल्कुल इसी तरह मेरी रेसिपी को फ़ॉलो करके बनाएँगे ना, बिल्कुल टेस्ट वही बन के तैयार होगा जो हम बचपन में खाते थे। बहुत ही लाजवाब ये बन के तैयार हुई थी। इसको तकरीबन 10 से 12 घंटे के लिए मैं इसको फ्रीज़ कर दूँगी, इसको कवर करके। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त बन के तैयार होती है। नाज़रीन आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको अपना बचपन याद आ जाएगा, और बहुत ही ज़बरदस्त ये आइसक्रीम बन के तैयार हुई थी। नाज़रीन हम इसी तरह छोटी-छोटी सी रेसिपी और ज़ायकेदार, मज़ेदार सी रेसिपी आपके साथ शेयर करते हैं। अगर आपको पसंद आती है तो अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आपकी राय से हमारी हौसला अफ़ज़ाई होती है। इसी तरह अच्छी-अच्छी रेसिपी के साथ हमें दें इजाज़त। मिलते हैं फिर नई वीडियो, नई रेसिपी के साथ।
थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।